जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, मतलब किसी भी दो चीज़ों को मिलाकर के आपस में, दो सेंटेंस को मिलाकर के आपस में जोड़ देना। मतलब अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर सेंटेंसेस, क्लोज, फ्रेजेस एंड वर्ड्स। मतलब दो सेंटेंस दिए होंगे, उसके दो सेंटेंस को मिलाने वाला चीज कहलाएगा आपका कंजंक्शन। जैसे हमारी जैसे बॉडी है, बॉडी में जो हमारा हाथ है, जो जॉइंट है, जो जॉइंट है वो कंजंक्शन का काम करता है। कैसे? जो हमारे एक ह्यूमरस हड्डी है और एक अल्ना और एक रेडियस, इन दोनों तीनों हड्डियों को कौन जोड़े रखा है? वो है हमारा आपका जॉइंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संधि। मतलब ये संधि है जो हमारी बॉडी में किसका काम करती है? कंजंक्शन का। ठीक उसी प्रकार सेंटेंस में जो कंजंक्शन होते हैं वो किसी दो फ्रेज को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो कंजंक्शन ऑफ टाइम जो होते हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये जो कंजंक्शन होते हैं वो सारे के सारे आपको समय सूचक शब्द होते हैं। ये सारे आपके कैसे दर्शाएंगे? आपके समय को प्रदर्शित करेंगे। इनमें कुछ होते हैं आपकी, एक होता है आपका सिंस, एक होता है आपका व्हेन, एक होता है आपका व्हाइल, एक होता है आपका बिफोर, एक होता है आपका आफ्टर, एक होता है आपका एज सून एज, एक होता है आपका एज लॉन्ग एज। जितने भी ये सारे कंजंक्शन हैं वो सारे के सारे आपको टाइम को किसको करते हैं? कंसीडर किसको करते हैं? टाइम को। मतलब इन शब्दों से, इन कंजंक्शन से हमें किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में समय के बारे में जानकारी मिलती है। और भी सारे कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि आपका टिल हो गया, एक अनटिल हो गया। ये सारे कैसे होते हैं? कंजंक्शन ऑफ टाइम, मतलब समय को प्रदर्शित करने वाले। इनका यूजेस कैसे करते हैं? जैसे हम बोले आपको सबसे पहले व्हेन का प्रयोग, जैसे हम बोले एग्जांपल में, व्हेन योर गर्लफ्रेंड केम टू योर हाउस यू वर स्लीप। कंजंक्शन ऑफ टाइम में हम व्हेन का प्रयोग जब करते हैं जब हमारा जो एक कार्य होता है वो पहले से चल रहा होता है। देन आफ्टर द सेकंड वर्क स्टार्ट, मतलब उसके बाद जो हमारा दूसरा कार्य होता है वो शुरू होता है। मतलब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि व्हेन योर गर्लफ्रेंड केम टू योर हाउस यू वर स्लीप, मतलब जब आप सो रहे थे तब आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आपके घर में आई। मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड आई है वो बाद में आई है, परंतु आप उससे पहले के सो रहे हैं। मतलब जो एक कार्य है वो पहले से ही शुरू हो चुका है। देन आफ्टर अनदर वर्क स्टार्ट, उसके बाद दूसरा कार्य हमारा कैसा है? शुरुआत हुआ है। तो जब कोई कार्य पहले से एक स्टार्ट हो, उसके बाद कोई दूसरा कार्य शुरू हो और हमें समय वाले कंजंक्शन का प्रयोग करना हो, आप उस समय व्हेन का प्रयोग करते हैं। ऐसे एक होता है आपका सेकंड नंबर का कंजंक्शन है, वो होता है आपका व्हाइल। तो व्हाइल का हम एग्जांपल देखेंगे। व्हाइल माय फ्रेंड व्हाइल माय मदर एक सेकेंड, माय मदर was cooking the food while I was reading। जो कंजंक्शन ऑफ टाइम का जो होता है आपका व्हाइल का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में जब करते हैं जब दोनों वर्ग आपके एक साथ प्रारंभ हो या समय एक ही साथ काम शुरू हो, चल रहा हो उनमें। जैसे हम कहें कि जब आप पढ़ रहे थे तभी आपकी माताजी खाना बना रही थी, मतलब उसी टाइम आप पढ़ रहे थे, उसी टाइम आपकी माताजी खाना बना रही थी। तो हम ऐसे दो सेंटेंसों को हम जोड़ने के लिए आपस में
वाइल का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन ऑफ टाइम यानी कि वाइल। माई मदर वॉज कुकिंग द फूड, जो आपकी माता जी है वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। कब, जब आप पढ़ रहे थे। मतलब एक ही समय दो काम जब हो तब हम कंजंक्शन ऑफ वाइल का प्रयोग करते हैं। मतलब कंजंक्शन ऑफ टाइम में किसका प्रयोग करते हैं, वाइल का। और ध्यान रहे दोनों जो सेंटेंस होंगे आपके प्रेजेंट पर पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में ही बनेंगे वाइल के प्रयोग से। आपका नेक्स्ट आपका आता है कंजंक्शन में एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। मतलब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम उसके तुरंत बाद शुरू हो जाए। जैसे हम कहें कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, चोर भाग गया। मतलब उसने पहले क्या करा, चोर पुलिस को देखा, देन आफ्टर स्टार्टिंग टू रन अवे, उसके बाद उसने भागना शुरू किया। मतलब पहले उसने पहला कार्य कौन सा था, उसने पुलिस को देखा, उसके जस्ट तुरंत बाद उसने दूसरा कार्य कौन सा किया, वह देखकर उसको भाग गया। मतलब जब किसी एक कार्य के होने के बाद उसके जस्ट तुरंत बाद जब दूसरा कार्य शुरू हो जाए तब हम कंजंक्शन एज सून एज का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के जरिए से हम आपको समझाते हैं। एज सून एज द thief saw the police, he ran away. मतलब जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भागना शुरू हो गया। पहले कौन सा कार्य होगा, पहले चोर होगा वो पुलिस को देखेगा, देन आफ्टर ही स्टार्टेड टू रन अवे, उसके बाद वह भागने की कोशिश करेगा। मतलब पहले कार्य खत्म होगा देखने वाला, उसके जस्ट तुरंत बाद कार्य हो जाएगा आपका शुरू भागने वाला। जब एक काम के खत्म होने के बाद जब दूसरा काम उसके तुरंत इमीडिएटली शुरू होता है तो आप उसमें कंजंक्शन ऑफ टाइम के लिए एज सून एज का प्रयोग करते हैं। देन आफ्टर आपका अनदर जो आपका कंजंक्शन है वो आपका है आपका एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का हिंदी मीनिंग होता है जब तक कि। जैसे हम कहें आप जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो, यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट, है ना। मतलब हम बोले आपसे कि आप जब तक चाहो आप हमारे कमरे में ठहर सकते हो, आप जब तक चाहो तब तक आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही सारे सेंटेंस जिनमें हम जब तक की शब्द का प्रयोग करते हैं उनमें हम कंजंक्शन ऑफ टाइम यानी कि एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सी कैन स्टे इन माई रूम एज लॉन्ग एज she wants। हमने सेंटेंस में क्या करा, हमने कहा she can stay in my room as long as she wants। मतलब वह उसकी जितनी समय के लिए उसकी मर्जी है उतने देर के लिए, मतलब उतने टाइम के लिए हमारे रूम में ठहर सकती है। मतलब she can stay in my room as long as she wants। वह जितना समय बिताना चाहती है हमारे साथ वह उतनी देर के लिए यहाँ पे रह सकती है। तो जो सारे आपको हमने कंजंक्शन बताए हैं वो सारे के सारे आपके कंजंक्शन ऑफ टाइम है। सिंपल सेंटेंस है। सिंस भी आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम है, जिसका भी हमने आपको एग्जांपल के थ्रू नहीं समझाया है पर हम आपको समझाते हैं। जैसे हम बोले कि हम 5 वर्षों से Q1 कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन Q1 कंपनी फॉर 5 years। या हम बोले कि हम सन 2003 से कीवी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन कीवी कंपनी सिंस 2003। यानी कि जब भी हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया रखा हुआ है यानी कि निश्चित समय, तो निश्चित समय के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यू कैन यूज सिंस, और देन आफ्टर आपको जब पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होगा तो आप किसके लिए उसका प्रयोग करेंगे, फॉर के लिए। तो फॉर भी आपका कैसा है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है। जो आपका नेक्स्ट रहता है वो आपका रहता है आपका टिल और अंटिल के लिए हम एक आपकी स्पेशल वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको टिल और अंटिल दोनों का आपका जो कोरोना वायरस है वो खत्म कर देंगे। देन आफ्टर आपका स्टार्ट होता है आपका बिफोर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा होगा कि रेलगाड़ी के जाने से पहले
जैसे हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, मतलब हमारे पहुंचने से पहले जो है रेलगाड़ी वहां से निकल चुकी थी। इसी में भी आपको कंजंक्शन ऑफ टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका समय दर्शाया जाएगा वाक्य में। तब पहले की सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब बाद भी एक क्या है, समय है। जैसे हम बोले कि मैं तुम्हारे बाद आया, है ना, तो मैं बोलूंगा आई केम आफ्टर यू। अगर मैं बोलूँ आपसे कि मैं तुम्हारे बाद मैं आऊंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल कम आफ्टर यू, मतलब सबसे पहले कौन आओगे, तुम आओगे, देन आफ्टर आई विल कम, है ना। तो सारे के सारे आपके कैसे हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि सारे के सारे आपके समय को प्रदर्शित करने वाले कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, संयोजक का मतलब होता है किसी दो सेंटेंस को, किसी दो वर्ड्स को, किसी फ्रेज को या फिर किसी क्लोज को जोड़ना। क्लोज हम उसे कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट कम से कम एक वर्ब का होना आवश्यक है। जय हिंद।